नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो गंभीर खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई शनिवार को 361 रहा, जिससे दिल्ली रेड जोन में पहुंच गई और यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। शहर के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों से प्राप्त सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार अलीपुर में एक्यूआई जो है वो 404, आईटीओ पर 402, नेहरू नगर में 406, विवेक विहार में 411, वजीरपुर में 420 और बुराड़ी में 418 दर्ज किया गया है एक्यूआई, जो कि एक खतरनाक श्रेणी में है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में नोएडा में एक्यूआई जो है वो 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी की वायु प्रदूषण गुणवत्ता मानी जाती है। दिल्ली में शुक्रवार को एक्यूआई 322 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली DSS के अनुसार रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 30% थी, जबकि परिवहन क्षेत्र का योगदान 15.2% था। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को पंजाब में 100, हरियाणा में 18 और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की 164 घटनाएं हुई। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शहर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। सीपीसीबी के अनुसार 0 से 50 के बीच को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच की एक्यूआई को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और अगर 400 से 5 के बीच को एक्यूआई पहुंच जाए तो उसे गंभीर एक्यूआई माना जाता है। दिल्ली में शनिवार को पारा में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में पारा गिरने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर जैसी स्थिति होने लगी है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शनिवार देर शाम में दिल्ली की हवा की जो रिपोर्ट थी वो दहला दी है। लोग सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ इमरजेंसी की मांग करने लगे हैं। मौसम विभाग IMD के दिल्ली NCR अनुसार न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात थी। रात का न्यूनतम तापमान जो था वो मौसम के सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। दिल्ली में गुरुवार को इस शीत ऋतु में पहली बार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है। IMD के आंकड़ों के अनुसार 2024 में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में यह 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 7.3 डिग्री सेल्सियस था। IMD ने यह भी बताया कि शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। पहाड़ों पर विकसित मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि दिल्ली और NCR के शहरों का पारा और भी गिर सकता है। देश में मौसम की दो प्रमुख स्थिति ये है कि उत्तरी भारत में बारिश हो रही है और दक्षिणी के कई राज्यों में लौटते मानसून के साथ बारिश का दौर चल रहा है। अभी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भिलवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों में पारा सामान्य से नीचे जाने की संभावना है। तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम विभाग ने शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना जताई है। मौसम दिल्ली NCR की एक्यूआई और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।